इसराइल की गजा के 3 अस्पतालों पर बमबारी। गजा सिटी के नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अल कुद्स अस्पताल और बैत हानू में कमाल अदवान अस्पताल पर हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। गजा पर इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 से ऊपर चली गई। मरने वालों में 4,000 से ज़्यादा बच्चे, 2600 ख़वातीन शामिल। मगरबी किनारे में भी इसराइल के फ़ज़ाई हमले और कार्रवाइयाँ तेज़। तूल करम में एक घर पर ड्रोन से हमला, कार सवार फ़लस्तीनियों पर इंतहाई नज़दीक से फायरिंग। 24 घंटों में मगरबी किनारे में 10 फ़लस्तीनियों का कत्ल। गजा में लाइव कवरेज के दौरान इसराइली मिसाइल कतर टीवी के ब्यूरो चीफ और रिपोर्टर्स के नज़दीक गिरा, सहाफ़ी बच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। गजा पर जंग से मुतालिक करारदाद मंजूर ना हो सकी। 2 घंटे के बंद कमरा इजलास में भी इख्तिलाफात खत्म ना हो सके। अमरीका इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे का मुतालबा कर रहा है, जबकि काउंसिल के दीगर अराकीन इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं ताकि गजा में ज़रूरी इमदाद की फराहमी और मज़ीद हरकतों को रोका जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी नुमाइंदे ने अमरीका को सीज़ फायर मुआहदे में रुकावट करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा पट्टी पर कब्जे के इरादे जाहिर कर दिए। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गजा पट्टी की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभालेगा। यरगमालियों की रिहाई तक जंगबंदी नहीं होगी। गजा के जनूबी और शिमाली इलाकों को दरमियान से तकसीम करने के बाद इसराइली फौज का मजीद इलाकों पर कब्जे का दावा। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़पें जारी। हमास के लेबनान से इसराइली शहर हैफा पर 16 रॉकेटों से हमला। गजा के शिमाल में इसराइली फौज के 5 टैंक तबाह कर दिए। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। हर रोज सैकड़ों बच्चे बच्चियां मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, सिर्फ 4 हफ्तों में इतने सहाफ़ी मारे गए जितने 3 दहाइयों के किसी तनाज़े में नहीं मरे। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुन इतने ज़्यादा किसी और तनाज़े में नहीं मारे गए। सिर्फ रफ़ा क्रॉसिंग का रास्ता गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए काफ़ी नहीं, गजा में दीगर इमदाद के साथ ईंधन की फराहमी भी की जाए। डेरा इस्माइल खान के करीब ऑयल गैस कंपनी पर दहशत गर्दों का हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। एक एहलकार की हालत तशवीशनाक। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी, ठंड की शिद्दत में इजाफा। कोहलू और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। धानासर के मका पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद कौमी शाहरा लैंड स्लाइडिंग का 100 मीटर हिस्सा मुतासिर। NHA हुकाम ने कहा, योब डेरा इस्माइल खान शाहरा की बहाली में 3 रोज लग सकते हैं। इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक को लोरालाई के रास्ते भिजवाया जा रहा है। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग और धुंध। मोटरवे M2 खानका डोगरा से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले और कराची तीसरे नंबर पर आ गया। अमरीका की तवज्जो इस हिमायत पर मरकूज है कि पाकिस्तान में इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना हों। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग, कहा, किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं दे सकते। उम्मीदवार और सियासी जमात की नुमाइंदगी के मुतालिक फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। ये यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात की पाकिस्तानी अवाम के फ़ायदे के लिए हों। शहबाज शरीफ की दावत पर MQM का वफ्द आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। आम इंतखाबात और नई सियासी सफ़बंदी पर बात होगी। सिंध में MQM पाकिस्तान, GD और JUI फे समेत मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी अलायंस पर भी गुफ्तगू होगी। MQM का वफ्द कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के सरबराही में मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार पर मुश्तमिल होगा। नवाज शरीफ 4 साल बाद सियासी तौर पर मुतहरिक। मरीम नवाज के हमराह मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन आमद। इलेक्शन की तैयारी की हिदायत, कहा कि तरक्की का सफ़र जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे। वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार तो कोई भी शहरी बन सकता है, लेकिन आखिरी फैसला अवाम करेंगे।
पुरुम्मीद हों कि इस बार पाकिस्तान का वजीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा, मुखालिफिन इकट्ठे भी हो जाए तो पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। 8 फरवरी शहीद भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर की फतह का दिन होगा। कराची से सक्खर तक अवाम तीर के साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची के गिजरी फुटबॉल ग्राउंड में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम जानते हैं दहशतगर्द कौन है और उनका मुकाबला कैसे करना है। हम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करेंगे, दहशतगर्दी का मसला हल करेंगे। सदर आरिफ अलवी के गैर आइनी इक़दामात पर उनका ट्रायल होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के इजलास में बुलाया नहीं गया। उन्होंने शहबाज शरीफ को खुद कह दिया था कि उन्हें पार्टी उमूर से अलहदा रखें। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू। कहा कि उन्होंने पहले से कह दिया था कि पार्टी में अगली नस्ल आएगी तो वो ओहदेदार नहीं रहेंगे। मुस्लिम लीग नून में मौजूद हैं मगर नए इलेक्शन में हिस्सा लेने के कायल नहीं हैं। हल्के के अवाम का उन पर बहुत दबाव है कि इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल हल करने के लिए तमाम जमातों को आपस में बैठना होगा। जो लोग जेल में हैं, चाहे उन्हें मकबूलियत हासिल है या नहीं, उन्हें सियासत को एक तरफ रखना पड़ेगा। सब जमातों को मौका मिल चुका है, कोई कुछ नहीं कर सका। तहरीक इंसाफ का कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास के बाद एलामिये में कहा गया है, तहरीक इंसाफ मुल्क भर में हर हल्के में अपना उम्मीदवार नामजद करेगी। चेयरमैन PTI जेल से रिहा होकर इंतखाबात में कौम की क़यादत करेंगे। चेयरमैन PTI को कैद रखा गया तो वो जेल से कौम की क़यादत करेंगे। इंतखाबात में मुदाखलत और धांधली को कौम और दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। हमारे भी कुछ साथी तल्ख बात कर जाते हैं और नून लीग वाले भी। माजी में हम एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछालते रहे, अब इससे निकलना होगा। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI इलेक्शन में हिस्सा ले, लेकिन वो टोला जो 9 मई में मुलव्वस है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। सिंध में हमारी पोजीशन अभी ऐसी नहीं कि हर सीट पर उम्मीदवार दे सकें, इत्तेहाद करना चाहिए। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। कहा कि सिर्फ बल्ला हमारे पास रहने दें, खिलाड़ी छक्के चौके मारेंगे। सदर आरिफ अलवी से अब भी उम्मीद है। खैबर के इलाके तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर समेत 4 जवान शहीद हो गए। शहदा की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। शहदा को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पेशावर से अफगानिस्तान के लिए रवाना होने वाले अफगान बाशिंदों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पुलिस हुकाम ने रिंग रोड पर तारिकीन को गुलदस्ते पेश किए। महकमा दाखिला के मुताबिक पीर को तुरखम बॉर्डर से 9,297 गैर मुल्की अफराद वतन वापस गए। तुरखम बॉर्डर से मजमूई तौर पर अब तक 1,84,174 गैर कानूनी गैर मुल्की अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। कांगो के मजीद 3 मरीज कोयटा से कराची मुंतकिल। निजी अस्पताल लाए जाने वाले मरीजों की तादाद 11 हो गई। वायरस में मुब्तला 5 मरीज हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। बलोचिस्तान में अब तक कांगो वायरस के 44 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर समेत 18 अफराद इंतकाल कर चुके। सूबे में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज।